नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं घनमूल कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। और विद्यार्थियों, आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपसे घनमूल का कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप उनको चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है। घनमूल जैसे ही आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, घनमूल आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। घनमूल इतना इजी बना दूंगा कि कोई हद नहीं है, लेकिन कंडीशन है आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि घनमूल क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और हर एक छोटी छोटी चीज को समझेंगे। सबसे पहले घनमूल कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने सीखा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने वर्गमूल निकालना सीख लिया है तो घनमूल आपके लिए बिल्कुल इजी है। ठीक है। देखो घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानते हैं कि सर घनमूल होता क्या है, हमें तो यह भी नहीं पता, तो हम उसको निकाले कैसे। तो चलिए जानते हैं प्यारे साथियों कि घनमूल क्या होता है। बात करते हैं घनमूल। घनमूल क्यूब रूट, घनमूल या फिर क्यूब रूट क्या होता है। सबसे पहले ये बताइए प्यारे साथियों, मैं आपको कहूं कि दो का आप घन कीजिए। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब करना। घन का मतलब क्या होता है, यहां लिख देता हूं। घन का मतलब क्या होता है, किसी की पावर है वो 3 करना, अर्थात क्यूब करना। ठीक है, उसके ऊपर पावर कितनी चढ़ाना, 3 चढ़ाना। ठीक है। अब देखिए घनमूल क्या होता है उसको जानते हैं। तो उससे पहले समझिए घन क्या होता है कि किसी भी संख्या की क्यूब करना। मैं कहूं कि 2 का घन ज्ञात कीजिए, अर्थात घन का मतलब 2 की पावर 3 ज्ञात कीजिए। ठीक है। 2 की क्यूब ज्ञात करना है तो 2 की क्यूब आप कहेंगे सर 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार लिख लिया, 4। 3 बार लिख लिया क्योंकि ऊपर पावर 3 थी, तो 2 भी 3 बार लिख लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 8। ये तो क्या है, घन। अगर आपको कह दिया जाए कि घन ज्ञात करो 2 का घन ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। घन जैसे घन आपके नाम, घन का नाम आपको सुनाई दे, डायरेक्ट उसकी पावर 3 चढ़ा दिया करो। ठीक है। मैंने कहा कि 2 का घन ज्ञात करो, तो 2 का घन का मतलब 3 चढ़ा दिया। ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू हमने निकाल लिया कि 2 का घन तो सर 8 होता है। अब हमें आना किस पर है, हमारा तो उद्देश्य है कि घनमूल को समझना है। तो अब एक बात समझिए, घनमूल क्या होता है। अब जो को पहले ये समझो घनमूल का निशान किसे कहते हैं। घनमूल को देखो इससे समझा, घनमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब लगी होती है। ठीक है। और वर्गमूल का क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब देखिए जो 8 आया है, अब मैं कहूँ कि 8 का घनमूल, घनमूल का मतलब क्यूब रूट पूछ रहा हूं, तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट क्या लगा दो, ऐसा चिन्ह लगा दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि 8 का घनमूल क्या होता है। तो आप ये संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ प्यारे साथियों जिसको 3 बार उसी संख्या से गुणा करने पर 8 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 3 बार 2 को आपस में गुणा करें तो 8 आ जाएगा। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, जिसकी हमने क्यूब की 8 आया, और 8 का अगर हम घनमूल निकालें तो वापस वही संख्या आ रही है। ठीक है, 2 आ रही है। इसी प्रकार मैं और एग्जांपल लूं, जैसे मैं कहूं कि 3 का क्यूब कीजिए, तो 3 का क्यूब करने का मतलब 3 के ऊपर पावर 3 चढ़ा दो। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिए 9, 9 दिए 27, 27 आ गया। अब मैं कहूं कि 27 का घनमूल, तो 27 का घनमूल वापस क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल वही हो जाएगा जो जिसका हमने अभी क्यूब किया था। और आप ये भी समझो 27 का घनमूल कैसे निकालते हैं। अब ये बताओ कि 27 का आपको घनमूल निकालना है, तो आप ऐसी संख्या बताओ कि उसी संख्या को अगर मैं 3 बार गुणा करूं तो 27 आ जाए। आप कहेंगे कि सर 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 9 को 3 से गुणा किया 27 आया। तो यहां से आप एक 3 को उठा लो, यही उसका घनमूल हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कि सर ये छोटी छोटी बातें तो हम जानते हैं, 2 का क्यूब आए, 3 का क्यूब आए, 4 का क्यूब आए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है 125, 216, 512, 729, 1000 की, तब हम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन प्यारे साथी, मैं आपके साथ हूँ, आपको एक एक चीज समझाऊंगा, लड़खड़ाने नहीं दूंगा। तो चलिए समझते हैं उनको कैसे निकालते हैं। आपने समझा घनमूल क्या होता है? घनमूल होता है किसी का, हम 8 होता है उसका घनमूल ज्ञात करना है तो उसकी ये सी संख्या बताना है कि उसी संख्या को गुणा करिए तो 2 आए, ठीक है, सॉरी उसी संख्या को गुणा करिए तो 8 आए। तो आपने कहा 2 × 2 × 2 2। तो यहाँ से आपने ये तो सीख लिया। अब हम जानते हैं कि 125 का घनमूल कैसे निकालते हैं, 216 का कैसे निकालते हैं, 512 का कैसे निकालते हैं। आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम कौन सी विधि से घनमूल निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, देखिए मैं लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, अगर आपको गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या क्या कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, क्या 9 अभाज्य में आएगी? ये बताओ मुझे। तो आप कहेंगे कि सर 9 में तो 3 का भाग जा रहा है, हमें तो अभाज्य संख्या देखनी है जिसमें सिर्फ अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या का भाग न जाए। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, आगे तक। हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2, 3। ये देखो, ये सभी की सभी संख्या है ना, इसमें सिर्फ एक यानी खुद ही संख्या में खुद का भाग जाएगा। जैसे कि 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, अन्य किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है, वो संख्या अभाज्य संख्या ही होती है, ठीक है। अब देखना, अब हमें अभाज्य संख्या द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। 125 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है उसको यहाँ पे लिख लो और फिर एक लाइन ऐसे खींचो और एक ऐसे खींचो, ठीक है। उसके अंदर देखो, सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या, कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? क्या 2 का जा रहा है? आप कहेंगे कि सर 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। फिर मैं आता हूँ 2 को छोड़कर 3 पर, तो 3 का देखो 125 में 2 का भाग देखा मैंने, 2 × 12 और बच गया 0, 5 आया, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो अर्थात 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, 3 से देकर देखा, 3 × 12, 3 का भी भाग नहीं जा रहा। फिर मैंने 5 से देखा और मुझे पता चला अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो वो 5 से भाग जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5 का भाग दिया तो कितना आया? देखो 125 में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2। फिर 5 उतारा, 5 5 25, कितना आ गया? 5 का भाग देने पर 25 आया। फिर वापस 25 में 5 का भाग देना है, 25 में 5 का भाग देंगे, 5 5 25, पूरा 5 पर चला जाएगा, वापस 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। यहाँ तक मेरे किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी? क्योंकि आपको पता था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया। अभी आपको अगर फिर भी आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, अभी हम इससे आगे और क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें 125 का घनमूल निकालना था। हमने क्या किया, इसको 125 को लिखा, फिर देखा कि सबसे छोटी संख्या जिसका अभाज्य संख्या जिसका इसमें भाग जा रहा है, तो हमें पता चला कि 5 का भाग जा रहा है। अब जो आपके पास यहाँ पर जो संख्या आती है उनको लिख लो। क्या आ रही है? 5 × 5 × 5। अब देखो, आपको यहाँ से 3 के जोड़े बनाने, 3 संख्याओं के जोड़े जो सेम होनी चाहिए। अब देखो तीनों 5 है तो यहाँ पे 5 का एक जोड़ा बन जाएगा,
बन जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है, सर 3 का क्यों बनाया? 3 का इसलिए बनाया क्योंकि क्यूब था। एक बात बताओ, घन का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का क्यूब करना, किसी संख्या की पावर है वो 3 चढ़ाना। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? किसी संख्या की स्क्वायर करना। ठीक है, जहां पर हमने स्क्वायर करना सीखा था वहां पर हम दो दो के जोड़े बनाई। आपने देखा होगा कि वर्गमूल में हमने दो दो के जोड़े बनाए, लेकिन घनमूल में हमको तीन तीन के जोड़े बनानी है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है घनमूल और वर्गमूल में, और सेम बातें हैं दोनों में। घनमूल में तो हमें तीन तीन के जोड़े बनाने होते हैं, जबकि वर्गमूल में हमें दो दो के जोड़े बनाने होते हैं, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर करना होता है, और घन का मतलब क्या होता है? किसी संख्या की क्यूब करना। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसलिए हमने तीन तीन के जोड़े बनाए। तो यहाँ से देखना, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 5, 3 5 है, इनमें से एक 5 उठा लेंगे और ये 5 आया ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात 125 है। और घनमूल का निशान क्या होता है? ऐसे इसके ऊपर क्यूब चढ़ा दो, 125 का घनमूल क्या हो जाएगा? 5। तो प्यारे साथियों, इतना छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप इसको आसानी से समझे होंगे। अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, और 125 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, कैसे उन संख्या में भाग देते हैं, ये चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब देखिए आगे और मजा आने वाला है, हम आगे के इसके पार्ट करेंगे तब देखना। अभी आपको अगर नई है तो आपको नहीं पता होगा कि सर क्या कर दिया, थोड़ा आपके लिए नए हैं तो थोड़ा आपके लिए अलग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए 2 नंबर क्या है? अब 216 का घनमूल ज्ञात करना है। 216 का घनमूल ज्ञात करना है, तो वही सबसे पहले 216 जिस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है उसको ऐसे लिखो, एक 216 का घनमूल ज्ञात करना है। 216 का घनमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले जिस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, एक रेखा ऐसे खींच दो और एक रेखा ऐसे खींच दो। अब देखो कि इसमें किसका भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो 2 का भाग जा रहा है। सबसे छोटी है अभाज्य संख्या, देखो जिसमें भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इसकी इकाई का अंक है वो लास्ट में क्या है? 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है, और इसका इकाई का अंक क्या है? 6। तो इसमें 2 का भाग देंगे। चलो देखिए देखते हैं, 216 में 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2, 0 बच गया, फिर 1 उतारा, भाग नहीं जा रहा है, टूटे भाग का 0, और फिर 16 उतारा, 6 उतारा, 2 8 16, कितना आया? 108 आया। 2 का भाग दिया तो 108 आया, ठीक है। 2 का भाग दिया तो कितना आया? 2 का भाग दिया तो 108 आया। फिर वापिस 108 में देखना है किसका भाग जा रहा है। 108 में मुझे पता चल रहा है 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक अभी भी सम है। तो 108 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 पंजा 10, 0 बच गया, यहाँ से 8 उतारा, 2 चौके 8, पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितना आ गया? 54 आ गया। अब देखना वापिस 54 में क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? आप कहेंगे कि सर जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या आप डायरेक्ट भाग देगी पता चल जाता है। फिर वापस इसमें देखा कि सर अब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 7 आ गया, जो कि 2 से विभाजित नहीं होता है। कोई बात नहीं है, इससे अगली संख्या पर चल दो। इससे अगली संख्या पर चले तो हमें पता चला कि 3 का भाग 27 में जा रहा है, 3 निम 27 होता है। फिर वापिस यहाँ से देखो 9 में भी 3 का भाग रहा है, 3 दिए 9, और वापिस 3 में 3 का भाग दिया 1, जहाँ पर 1 आए वहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करके बताना, क्योंकि मुझे भी पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि आपके और मेरे बीच में सिर्फ एक माध्यम है जो लाइक है, जो बता सकता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जिससे मुझे भी पता चल सके कि मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। अब देखना, अब आपको क्या करना है, तो जो यहाँ पर आए हैं उनको एक साइड लिख लो। क्या है यहाँ पर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये संख्या है ना, मैंने लिख ली, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, 3 3 के जोड़े बनानी है। जोड़े भी कौन सी संख्या के बनानी है? जो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 2 सेम है, एक जोड़ा तो इनका बन गया, एक जोड़ा इनका बन गया। तो जो जोड़े बनी है, एक जोड़े में से एक संख्या उठा लो, तीनों सेम है तो यहाँ पे 1 2 यहाँ से उठा लो, फिर गुणा एक संख्या इनसे उठा लो, यहाँ से क्या उठाएंगे? 3, तो 2 तिया
6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो कैसे लिखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना था, 216 का घनमूल ज्ञात करना था। तो कितना आ जाएगा, 216 का घनमूल 6 आ जाएगा। और आपको नहीं पता चले कि सर 6 ही आ रहा है कि पता नहीं हमने गड़बड़ी कर दी हो, तो 6 को 3 बार गुणा करके देख लेना, 6 × 6 × 6 क्या आएगा, 216 ही आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, बड़ा ही मस्त और आसान है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैथ बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। आप अगर मानते हैं उस चीज़ को तो वो हार्ड बन जाती है, क्योंकि मैथ इतना सरल है जो आपको फुल में से फुल नंबर दिला सकता है। ठीक है, इसी तरह आपको 512 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है प्यारे साथियों। अब आपके लिए चुटकियों का काम हो गया होगा कि 512 का कैसे ज्ञात करेंगे सर, वो भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि 512 का कैसे ज्ञात करेंगे। 512 को आपको लिखना है, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा है 512 का बता देना। अब तो मेरे प्यारे साथी इतने होशियार हैं कि खुद कर लेंगे। देखो 512 का ज्ञात करना है तो 512 को ऐसे लिखो और फिर एक रेखा ऐसे खींच दो। ठीक है, अब इसमें देखो किसका भागदर है, 2 का भागदर है, 2 दूनी 4, 1 बच गया और 2 पंजा 10 और 2 छक्के 12, 2 फिर वापिस 2 का भागदर है, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर वापिस 2 का भागदर है, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर वापिस 2 का भागदर है 32। ठीक है, देखो थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। 2 का भाग दिया 16 आया, क्योंकि हमें पता है कि भाग देना है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसलिए भाग देना नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो चुकी हैं, इतना जानते होंगे। अब देखो पूरा पूरा गया ना। अब ये देखो 3 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 3 आए हैं। अब आपको डरना नहीं है कि इतनी बार 2 आ गए। अब आपको क्या करना है, लिख लो जितनी बार है, 2 × 2 × 2 × 6 7 और 8 और 9, इतनी बार आ गए ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 2 के जोड़े बना लेने हैं, सॉरी 3 3 के जोड़े बना लेने हैं। एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ से 1 2 यहाँ से उठा लेना, 1 2 यहाँ से उठा लेना और 1 2 यहाँ से, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, आंसर क्या जाएगा 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछे कि 512 का घनमूल क्या होता है, तो आपको बेझिझक आंसर देना है कि सर 8 होता है। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ को बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, आपको हर एक चीज़ को समझना है। मैथ को अगर आपने रटने की कोशिश की तो आप सिर्फ रट्टा मार बन के रह जाएंगे और मैथ आपके लिए हार्ड बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी विद्यार्थी के लिए मैथ हार्ड बने और वो उनको छोड़े। तो प्यारे साथियों देखिए, ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर आता रहूँगा। अगर आपको यह अच्छे से घनमूल निकालना सीखा है और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। और प्यारे साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 10 में हैं और आपकी अभी तक मैथ में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए लेके आने वाला हूँ महा मैराथन क्लासेज, जिसमें हम सीखने वाले हैं सभी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आने लायक है, उन्हीं को हल कराया जाएगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन करा के आपको मैथ की इतनी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी जिससे आप मैथ में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ सकें। तो प्यारे साथियों, अगर आप 10 में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और उन वीडियो को छोड़ना मत, हर एक को देखना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो लगभग आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।